आज के इस सत्संग का पहला प्रश्न चेन्नई के माँ सुरुचि ने पूछा है और निश्चित रूप से आप सबके मन में, हम सबके मन में अभी कोरोना का विचार चल रहा है, तो यह प्रश्न भी कोरोना से ही संबंधित है। माँ सुरुचि पूछती हैं, कोरोना महामारी में हम कैसे अपने आप को भविष्य के भय से मुक्त कर सकते हैं? कृपया इस पर प्रकाश डालने की अनुकंपा करें। कोरोना हमारे मन में भय पैदा कर रहा है, चिंता पैदा कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोरोना महामारी पहली बार एक विराट जो महामारी का इसने रूप ले लिया है, मगर महामारी तो पहले भी आती रही है। विश्व के इतिहास में आप देखेंगे अनेक बार महामारी आई, लेकिन पहले की महामारी और इस महामारी में बड़ा अंतर है। पहले ज़िंदगी इतनी फास्ट नहीं होती थी, किसी गांव तक महामारी सीमित रह जाती थी या किसी इलाके तक सीमित रह जाती थी। लेकिन ये तेज़ रफ्तार जो ज़िंदगी है, सारा विश्व करीब एक गांव हो गया है, लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर किसी भी इलाके में महामारी फैलती है तो बड़ी तेज़ी से वो पूरे विश्व में या एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। और कोरोना महामारी के समय भी यही हुआ। चीन में इस महामारी का जन्म हुआ, लेकिन चीन से लोगों का आना जाना जारी रहा। नतीजा ये हुआ कि सारे विश्व में ये महामारी फैल चुकी है और इसने विराट रूप ले लिया है। तो घटेंगी। असली बात यह है कि जब ऐसी घटनाएं घटें तो उस समय हम क्या करें। तो कुछ बातें आज इस पर चर्चा कर लेते हैं ताकि कोरोना महामारी के भय से और इसके अटैक से भी हम कैसे बच सकते हैं। जो पहली बात मैं आपको कहना चाहूँगा, चूँकि आप सभी साधक हो, तो साधक के लिए जीवन में पहली बात जो सबसे ज़रूरी है, जिसके लिए पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम, अनुशासन होना चाहिए। जो भी हमारी सरकार कह रही है, जो भी हुक्मरान कह रहे हैं, लॉकडाउन के लिए आदेश आ रहा है, तो हम एक अनुशासित सिपाही की तरह उसका पालन करें, उच्छृंखल न हो, इसका मजाक नहीं उड़ाएं। और जैसा कि आपने देखा कि कई लोग ऐसे हैं, कई जमात ऐसे हैं जिन लोगों ने इसका पालन नहीं किया, नतीजा आज इतना विभत्स रूप उसने लिया है। तो पहली बात कि हमारे जीवन में अनुशासन होना चाहिए और जो भी राजकीय आदेश आता है उसका हम पालन करें। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि एक स्वच्छता चाहिए हमारी ज़िंदगी में। और जो कहा जा रहा है, जो निर्देश आ रहे हैं कि हाथों को धोएं और किस तरह अपने जो नाक है, मुंह है, आँखें हैं, इनको बार बार छुए नहीं या छुए नहीं भरसक एक आदत बनाए, एक अनुशासन डालें, एक संकल्प ले लें। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोई भी वायरस आता है तो उससे लड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने इम्यून सिस्टम को ठीक रखें, इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं, इम्यूनिटी को बढ़ाएं। और इसके लिए भारत सरकार से भी, आयुष मंत्रालय से भी निर्देश आए हैं। जैसे गिलोय है, कालमेघ है, हल्दी है, तो इसका निश्चित रूप से सेवन करें। मैं खुद ही प्रतिदिन इसका सेवन करता हूँ, आप भी इसका सेवन करें। जो चौथी बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो मैं आपसे करना चाहूँगा कि प्रतिरोधक, इसके लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छे प्रतिरोधक हैं। केवल कोरोना के लिए नहीं, मैं सभी वायरस के लिए ये बात कह रहा हूँ। जैसे खास करके कोरोना को देखते हुए और सभी वायरस को देखते हुए होम्योपैथी जो हमारे श्री डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड भी करते हैं। और जो भी वायरस का काल कभी कभी आया, कभी डेंगू आता है, कभी चिकनगुनिया आता है, कभी कुछ भी आता है, स्वाइन फ्लू आता है, तो ये बहुत ही लाभदायक और बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। जिसमें खास करके 4 मैं होम्योपैथी ड्रग्स की बात करूँगा। यूपिटरियन परफो है, आर्सेनिक अल्ब है, बेलाडोना है, जस्टिसिया है। इसको 30 या 200 पोटेंसी में आप रोज़ एक बार ले लें तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता इस वायरस के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो 5वीं बात मैं आपसे कहना चाहूँगा वो है निर्भयता, क्योंकि मुख्य रूप से प्रश्न में यही पूछा गया है कि इसके भय से कैसे मुक्त हो सकते हैं। और निर्भय होना बहुत ज़रूरी है। कारण है कि जब आप भयभीत हो जाते हैं तो आपका आभा मंडल सिकुड़ जाता है
और जब आपका आभा मंडल सिकुड़ जाता है तो कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस बहुत जल्दी अटैक कर देता है। तो कैसे आप निर्भय रहें, इसके लिए एक आपकी दृष्टि क्या है, यह दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण है। एक सम्यक दृष्टि चाहिए। जो संतों में और संसारियों में सबसे ज़्यादा फ़र्क यही है कि संत के पास एक सम्यक दृष्टि होती है, और वो सम्यक दृष्टि क्या है जो सभी संत इसका पालन करते हैं, वह दृष्टि है कि परमात्मा को मंगलमय जानते हुए स्वधर्म का पालन करें। किसी देश में कहीं भी संत हो, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, कोई भी हो, सभी इसका पालन करते हैं। सभी का ये भरोसा है और सभी का ये अनुभव है कि परमात्मा मंगलमय है। जो भी घटना घटेगी हमारे विकास के लिए होगी। ओशो तो यहाँ तक कहते हैं कि जब भी कभी बुद्धत्व को उपलब्ध होगे तो इस बात का अनुभव करोगे कि आज के पहले जो भी हुआ वो हमारे लिए मंगलमय हुआ, हमारे लिए अच्छा हुआ, वो होना ही चाहिए था। जो सुख मिले हमारी ज़िंदगी में वो तो ज़रूरी थे ही, जो दुख मिले वो भी ज़रूरी थे, सफलता मिली वह तो ज़रूरी थी, जो असफलता मिली वह भी ज़रूरी थी, जो जीत मिली वह तो ज़रूरी थी ही, जो हार मिली वह भी ज़रूरी थी। इसके बिना बुद्धत्व का मिलना नहीं हो सकता था। इसलिए बाणभट्ट की आत्मकथा में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि तमाम विसंगतियों के बावजूद परमात्मा इस सृष्टि को मंगलमय दिशा में ले जाने के लिए संकल्पित है। तो निश्चित ये कोरोना आया है और यह भी कुछ न कुछ मंगल कर जाएगा, और मंगल दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि परमात्मा केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, सारे जीव जंतुओं के लिए है, सारी प्रकृति के लिए है। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, गंगा कितनी साफ़ हो गई है, यमुना कितनी साफ़ हो गई है और प्रदूषण मुक्त हो गया है, कितनी सुंदर हरियाली, कितना सुंदर मौसम, सारे जीव जंतु खुश हैं। तो निश्चित ये मंगल होना शुरू हुआ है और आगे भी इसका परिणाम मंगल होगा। लोग स्वच्छता को अपनाएंगे, लोग एक दूसरे के प्रति जो आज इतनी हिंसा भरी हुई है, मारकाट मची हुई है, जो इतना मांसाहार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक सत्धर्म का जन्म होगा, शाकाहार का जन्म होगा। तो ये सब शुभता तो अभी से दिखनी शुरू हो गई है। छठी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक आत्मविश्वास होना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोरोना से हमें युद्ध करना है और कोरोना से हमें जीतना है। बिना आत्मविश्वास के आप जीत नहीं सकते हैं। तो आत्मविश्वास पैदा करना है अपने भीतर, और उसके लिए बहुत छोटी छोटी कुछ विधियां बताता हूं जिससे आप हमेशा आत्मविश्वास से भरे रह सकते हैं। जैसे पहली बात मैं कहता हूं कि जैसे ये आत्मविश्वास क्यों कम हो जाता है, जब हमारे आभा मंडल में कुछ सिकुड़ाव आ जाता है तो आत्मविश्वास कम हो जाता है। तो इस आभा मंडल को हमको फैला करके रखना है, और इसके लिए पहली बात जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो आरती चिकित्सा है। तो प्रतिदिन सुबह शाम अपनी आरती चिकित्सा करें, अपनी आरती उतारें, और आप देखेंगे कि इससे आपके भीतर एक आत्मविश्वास पैदा होता है, क्योंकि आपके आभा मंडल में जो भी इस तरह की नेगेटिविटी रहती है वह नेगेटिविटी दूर हो जाती है। और फिर अगर आपके पास धुनी सुविधा हो तो धुनी चिकित्सा भी कर लें। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो जीवन मृत्यु का खेल है, ये भगवान शिव उसके गवर्नर हैं, भगवान शिव इसके आदिदेव हैं। तो निश्चित रूप से मेरा अपना अनुभव है कि महामृत्युंजय मंत्र अगर आप प्रतिदिन 15 मिनट चलाते हैं, उसको सुनते हैं, उसका जाप करते हैं, तो आपके मन पर बड़ा सुखद प्रभाव होता है। यहाँ प्रतिदिन अपने आश्रम में हम इस मंत्र को 15 मिनट चलाते हैं, और आप खुद देखिए अनुभव करके कि जब महामृत्युंजय मंत्र चलता है तो कितना उसका प्रभाव होता है। फिर दैनिक प्रार्थना भी आपको बताई हुई है, दैनिक प्रार्थना करें, और फिर एकांतवास और साधना भी कुछ करें। जैसे कि आप देखेंगे कि जितने भी साधु संत हैं वो सब एकांत में रहते हैं, कुछ न कुछ साधना करते हैं। भारतवर्ष में 80 लाख साधु संत हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं लगता कि इतने लोग कोरोना से मर रहे हैं, लेकिन आपने कभी सुना अभी तक कि कोई साधु संत में से कोई मरा कोरोना से? तो ये एकांत का समय है। लोग हिमालय जाने के लिए तरसते हैं कि जा कर के एकांत करेंगे, और कोरोना संकट ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, आप घर बैठे ही एकांतवास कर सकते हैं, एकांत की साधना कर सकते हैं। और साधना करीब करीब आप सब जानते हैं कि क्या करनी है। आजकल तो सत्संग के माध्यम से, टीवी के माध्यम से
इतने योगी आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, सब आपको बता रहे हैं, फिर भी मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताऊं कि आप क्या साधना करें। पहली बात कि कुछ न कुछ प्राणायाम करें, और प्राणायाम कोई भी, जैसे भर्त्सिका प्राणायाम सबसे बढ़िया है इस काल में, लेकिन आप कोई भी दूसरा प्राणायाम जो आपको अच्छा लगता है, कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। और मेरे अनुभव में आया है कि अगर कि आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है तो अधिक से अधिक मूलबंध लगाएं। और सबसे बड़ी बात, ये अवसर है किसी संत से जुड़ने का, सदगुरु से जुड़ने का। और सदगुरु की परिभाषा आप समझ लें, है गुरु वही जो बतला दे, असली सदगुरु बैठा भीतर। शंकराचार्य का वचन है कि हमारे भीतर ही आत्मा सदगुरु के रूप में विद्यमान है, जो हमें आत्मज्ञान दे, जो हमारी आत्मा से हमें परिचय करा दे। बस समझ लीजिए कि वही हमारा सदगुरु है। हज़रत इकबाल कहते हैं, ज़िंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई। हमसे जो हमारी मुलाकात करा दे वही हमारा सदगुरु है। इकबाल साहब अन्यत्र कहते हैं कि ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। स्वयं मैं ही मंजिल हूँ, मैं ही खोज हूँ। हमारे भीतर जो आत्मा है, बस वह आत्मज्ञान ही हमारी मंजिल है। और इस बात को उमर ख़याम बड़े प्यारे ढंग से कह रहे हैं कि जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती ज़िंदगी। असली बात है हम किसी तरह जाग जाएं, क्योंकि अभी तक हम सोए सोए बेहोशी में, मूर्छा में जीवन को जीते हैं। कोरोना काल में ये जागने का महान अवसर हमारे सामने आया है। जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती ज़िंदगी, इस फना के बाग को कुछ पल सजाती ज़िंदगी। मुक्त हो जा मृत्यु से तू राम रस का पान कर, क्या पता किस वक्त कब खो जाए प्यारी ज़िंदगी। और जब आप जागरण शुरू करेंगे तो एक दिन संतों की तरह, बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, कबीर की तरह, ओशो की तरह आप भी कहने लगेंगे, आत्मा के भेद को पाकर के लहराया हूँ मैं, एक पागल मौज हूँ बहता हुआ आया हूँ मैं, बेखुदी के तख्त पर बैठा हुआ हूँ दोस्तों। तो कोरोना संकट के भय से निश्चित ही मुक्त हो सकते हैं। हरि ओम तत्सत।